हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अच्छा, आज हम आरओ बुक से 5th चैप्टर गलता लोहा, शेखर जोशी जी हैं इसके जो लेखक हैं, गलता लोहा पढ़ेंगे। शेखर जोशी जी नई कहानी के कहानीकार हैं। इनकी जो कहानियां हैं इसमें यथार्थ मतलब समाज के यथार्थ का चित्रण है, समाज की सच्चाई का चित्रण है। जो प्रस्तुत कहानियां इनकी गलता लोहा, इसमें इन्होंने जातीय अभिमान को पिघलते हुए और रचनात्मक कार्यों में ढलते हुए दिखाया है। जाति के अभिमान को पिघलते हुए और रचनात्मक कार्यों में ढलते हुए। ठीक है, मतलब क्या है इसका। गलता लोहा, लोहे का गलना। लोहे का गलना क्या होता है। लोहा कैसे गलता है। लोहा इतनी आसानी से नहीं गलता। लोहे को ठोक पीट कर आकार दिया जाता है। ठीक है, तो उच्च ताप पर गलाया जाता है, ठोक पीट कर इसको आकार दिया जाता है। लोहे का गलना इतना आसान नहीं होता। तो हमारे भारतीय समाज में बेटा क्या था कि पहले जातीय व्यवस्था जो थी वो जन्म पर आधारित थी, वर्ण व्यवस्था थी। जन्म पर आधारित कैसे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में विभाजित कर रखा था। कर्म पर आधारित थी, कर्म जैसे जो कर्म करता था उसी के अनुसार उसको निर्धारण किया जाता था। उसका जो पंडित पूजा कार्य करता था, पूजा के और ये उसको पंडित कह दिया जाता था। ब्राह्मण जो देश की रक्षा का कार्यभार संभालता था वो क्षत्रिय, और जो मतलब बिजनेस करता था, व्यवसाय, वो वैश्य, और जो इन सब का कचरा उठाता था वो शूद्र की कैटेगरी में आता था। तो पहले कर्म के आधार पर थी ये व्यवस्था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये व्यवस्था कैसे हो गई, जन्म के आधार पर हो गई। जो जिसके घर में जन्म लेने लगा वो उसी के, ब्राह्मण के घर में जन्म लेके ब्राह्मण, क्षत्रिय के घर में जन्म लेकर क्षत्रिय, तो इस तरीके से बन गए। अब इसमें इन्होंने क्या बताया है कि एक बच्चा है, वो ब्राह्मण पुत्र है मोहन। कैसे वो, अब उसके पिता जो है पुरोहित थे, पंडित थे, पूजा वगैरह का काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी उम्र हो गई और अब वो उसके काबिल नहीं रहे कि वो अपना काम इस तरीके से सुचारू रूप से पूजा पाठ का, व्रत नियम का ये सब कर सकें। और उनका जो बेटा था वो, उसने अपने पिता से मतलब सेम शिक्षा ग्रहण नहीं की। वो हो सकता है उसकी रुचि ना हो, वो नहीं चाहता हो उसमें आना, पंडिताई के क्षेत्र में आना। तो उसी के बारे में इस पाठ में बताया। पाठ पढ़ते हैं बेटा। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टीले की ओर मुड़ गए। उसके मन में किसी कोने में शायद धनराम लोहार के आफर की वह अनगूंज शेष थी। आफर क्या होता है बेटा, आफर होता है जहां लोहे का काम होता है, उस जगह को कहते हैं आफर, जिसे वो पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुन रहा था। निहाई पर रखे हुए लाल गर्म लोहे की पड़ती हथौड़े की धप-धप आवाज, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता टपकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। लंबे बटुए वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर वो साफ करके आएगा। बूढ़े बंसीधर जी अब के बूते का अब ये काम नहीं रहा था। जन्म भर उन्होंने पुरोहिताई के बल पर सारा घर संसार चलाया। अब वो कैसे वो ये सब कर पाते। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण उन पर श्रद्धा रखते थे, लेकिन व्रत उपवास अब वो झेल नहीं पाते थे। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नियत से उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा। जो उसके पिता हैं पंडित, क्या नाम है, पंडित वंशीधर, मोहन के पिता हैं, जो पुरोहित का व्यवसाय करते थे। अब वो बूढ़े हो चुके हैं। तो अब उन्होंने क्या कहा अपने पुत्र से कि आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था, लेकिन अब मुश्किल हो रहा है। ये 2 मील की सीधी चढ़ाई अब मेरे बूते की नहीं है। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या करूं, ना भी जाऊं तो भी दिक्कत है और जाना मेरे बस का नहीं है। मोहन उनका आशय समझता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह वह अनुष्ठान कर पाने का उसे अभ्यास ही, ना तो वैसा अभ्यास है ना वैसी गति, उसे तो आता नहीं है पिता की तरह अनुष्ठान करना। अब वो क्या करेगा। पिता की बातें सुनकर उसने मन हल्का करने का कोई सुझाव नहीं सूझा, तो उसने क्या किया, हसुआ उठाया। क्या उठाया, वो जो हसुआ कहते हैं बेटा, वो जैसे ये होते हैं ना, फावड़ा और कुदाली वगैरह होती हैं ठोकने, इस तरह का, तो लकड़ी का उसका हत्था होता है और ये लोहे का फाल लगा होता है। तो उसने वो उठाया और उसने सोचा कि मैं पिताजी का कुछ भार हल्का करने के लिए क्या करूं। उसने धार मतलब उस हसुए की फाल की धार तेज करवाने के लिए वो धनराम लोहार के यहाँ पर पहुंच जाता है। वो सोचता है मैं पुरोहिती का काम तो नहीं कर सकता, अब मैं कुछ खेती बाड़ी या कुछ ऐसा काम करूंगा। तो वो वहां से हसुए
को लेकर चला जाता है, इसमें धार रखवा लेता हूं, फिर कोई खेती का काम शुरू करूंगा। अब जैसे ही वो वहां पहुंचता है धनराम के पास, तो धनराम क्या कर रहा होता है? धनराम कौन है पहले तो ये समझ लें। धनराम उसका सहपाठी है। किसका? मोहन का सहपाठी, मोहन के साथ पढ़ता था। तो मोहन एक खाली कनस्तर पे बैठ गया, धनराम के पास पहुंचकर उसका काम देखने लगा। अचानक दोनों अपने स्कूल के दिनों में खो गए और किसको याद करने लगे? मास्टर त्रिलोक सिंह। दोनों साथ साथ पढ़ते थे। धनराम जो है वो एक लोहार का पुत्र था जो लोहे का काम किया करता था, और मोहन पुरोहित वंशीधर का पुत्र था। धनराम के पिता का नाम गंगाराम था जो लोहे का काम करते थे। मोहन के पिता का नाम वंशीधर था जो पुरोहिती का काम करते थे। दोनों अपने बचपन के दिनों में स्कूल की यादों में खो गए और किसके बारे में सोचने लगे? अपने गणित के अध्यापक त्रिलोक सिंह के बारे में सोचने लगे। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चारदीवारी में उतरते थे। जैसे ही आते, थोड़ी देर तक धमा चौकड़ी मचा रहे बच्चे जो शैतानी कर रहे होते थे वो सब बिल्कुल जैसे सांप सूंघ गया हो शांत हो जाते। उनको पता था त्रिलोक सिंह को कि अभी प्रार्थना नहीं हुई, अगर प्रार्थना होती तो स्वर उन्हें भी सुनाई देता। फिर भी वो बच्चों से पूछते, क्या पूछते? प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक स्वर पहुंच जाता। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर उन्हें देखते, फिर कड़कदार आवाज में कहते, मोहन नहीं आया क्या आज? अब मोहन नहीं आया ये उन्होंने क्यों पूछा? क्योंकि मोहन जो है उनकी क्लास का सबसे अधिक मेधावी छात्र था, सबसे इंटेलिजेंट था, उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का बालक था, पढ़ने में ही नहीं बल्कि गाने बजाने में भी बड़ा अच्छा था। उन्होंने पूरे स्कूल का मॉनिटर मोहन को बना रखा था। सुबह सुबह सबसे पहले प्रेयर कौन करवाता था? मोहन ही करवाता था। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ये प्रार्थना कौन शुरू करवाता था? मोहन शुरू करवाता था। तो आते ही उन्होंने सबसे पहले किसके बारे में पूछा? मोहन के बारे में पूछा। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल नहीं आता तो वो मोहन से कहते कि बेटा मोहन जरा इसको तुम बताओ सवाल को, और उनकी आशा के अनुरूप मोहन सही जवाब दे देता। फिर वो मोहन से पिटाई लगवाते थे उन बच्चों की जिनको नहीं आता था। उनकी पिटाई, उनको दंड देने का काम किसको सौंपते? मोहन को। पकड़ 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 इसका कान पकड़, लगा इसको, उठक बैठक लगवा इससे, ऐसे वो आदेश देते थे मोहन को। अब जो धनराम था वो भी उन्हीं छात्रों में से था। वो भी बेचारा पढ़ने में कोई बहुत अच्छा नहीं था। उसने भी बहुत बार बैंत खाए थे, कान खिंचवाए थे मास्टर त्रिलोक सिंह से। साथ ही पढ़ता था मोहन के। मोहन से भी उसने मार खाई थी कुछ ना आने पर, लेकिन वो कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था, ना उससे ईर्ष्या का भाव रखता था। कारण क्या था? बचपन से ही धनराम को सिखाया गया था कि बेटा हम लोहार हैं, हमारी छोटी जात है, वो पुरोहित का बेटा है, और वैसे भी वो पढ़ने में भी होशियार था। तो वो कभी भी ये नहीं सोचता था कि मैं मतलब मोहन के बराबर आऊं, कभी मुझे उसे दंड देने का अधिकार मिले। वो मोहन को अपना प्रतिद्वंदी मानता ही नहीं था, इसलिए कभी उससे ईर्ष्या का भाव रखता भी नहीं था। धनराम जो है जैसे गांव के मजदूर परिवार थे, खेती करने वाले परिवार थे, ऐसे परिवारों में से था। मुश्किल से स्कूल का मुंह देखा, तीसरी तक पढ़ाई की, मतलब 3rd क्लास तक ही स्कूल जा पाया। और जैसे पढ़ाते थे मास्टर त्रिलोक सिंह, पूछते थे उससे तेरे का पहाड़ा सुना। अब छोटा बच्चा तीसरी तक ही पढ़ा था, जैसे तैसे बेचारे ने 12 तक पहाड़े याद किए, लेकिन तेरे का पहाड़ा उसे नहीं आता था। मतलब पहाड़ के समान हो गया तेरे का पहाड़ा उसके लिए। बोलता था एक एक दो एक, तेरा एकम तेरा, तेरा दूनी 24। गलत। जैसे ही उसने गलत बोला, संटी मारी मास्टर त्रिलोक सिंह ने और उससे क्या कहा? जाके अपने लिए, वो डंडी पतली थी टूट गई, बोले जाके अपने लिए डंडी तोड़ के ला। अब खुद ही पिटेगा बेचारा धनराम और खुद ही अपने लिए डंडी का चुनाव करेगा। और ऐसा नहीं है डंडी पतली लाएगा, डंडी भी मास्टर की किसके हिसाब से होनी चाहिए? मास्टर त्रिलोक सिंह के मतलब उसको संतोष को ध्यान में रखकर कि वो सेटिस्फाई नहीं हुए कि इतनी पतली डंडी ले आया तो फिर लानी पड़ेगी मोटी। तो बेचारा मोटी ताजी डंडी लेकर आता और खुद ही मार खाता फिर उससे। धनराम मंदबुद्धि या उसे मंदबुद्धि मान लो या उसके मन में एक डर बैठ गया था, बेचारा चाहकर भी तेरे का पहाड़ा याद नहीं कर पाता। छुट्टी के समय मास्टर साहब दोबारा पहाड़ा सुनते, तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते बेचारा फिर मतलब भूल जाता, नहीं आता उसको। अब इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उससे क्या कहा? उसे मारा नहीं, शारीरिक प्रताड़ना देने के बजाय उसको कैसी प्रताड़ना दी? मानसिक प्रताड़ना। कैसी मानसिक प्रताड़ना? मतलब बैंत का उपयोग नहीं किया, जुबान का चाबुक चला दिया। जुबान का चाबुक किसको कहा है बेटा? यहाँ तीखे शब्दों को। जैसे कई बार बच्चे नहीं मानते हैं तो टीचर उनको पिटाई ना लगाकर उनकी इंसल्ट करते हैं ना,
तो वो होता है जवान का चाबुक। और उसको क्या बोले, तेरे दिमाग में लोहा भरा है, इसमें विद्या का ताप कहाँ लगेगा। मतलब जैसे बच्चों से कह देते ना भूसा भरा है तुम्हारे दिमाग, ऐसे तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, लोहा, इसमें विद्या का ताप कहाँ लगेगा, उसको ऐसे बोल दिया। और दराती निकाली अपने बैग में से और लेकर जा अपने वहां से, इन पे धार धरवा के लाना अपने पिता से। तो अब देखो, मास्टर त्रिलोक सिंह मारते थे स्कूल में, अपनी पसंद की बैच चुन के ला, उससे पिटाई लगेगी। धनराम को मारते उसके पिता भी थे, गंगाराम। उसके पिता ने उसको ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं, तीसरी तक वो स्कूल गया, और उसके पिता भी उसको किस काम पर लगा दिया, लोहे के काम पर लगा दिया, उसको सिखा दिया। मतलब उनका जो काम था वही काम उसको विरासत में मिल गया। पास पड़ोस वाले जो गांव के लोग थे उनको मतलब पता भी नहीं चला कब गंगाराम खत्म हो गया, और गंगाराम का आफर धनराम का आफर हो गया। गंगाराम कौन था, गंगाराम का आफर धनराम का आफर हो गया। गंगाराम जो है वो था धनराम का पिता, वो चल बसा और किसको दे गया अपना काम, अपने बेटे को दे गया। अब देखिए, ये तो हो गई धनराम की बात। अब आ जाते हैं हम मोहन पर। मोहन प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने क्या की, छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली। मास्टर की भविष्यवाणी किसी हद तक सही साबित हो रही थी कि ये तो बड़ा होके क्या बनेगा, बहुत होशियार है, ये तो बड़ा होके आईएएस ऑफिसर बनेगा। तो धीरे धीरे बंशीधर तिवारी जो थे उसके पिता थे, उनका हौसला बढ़ने लगा कि भाई मेरा बेटा तो होशियार है, आगे पढ़ाना चाहिए। सब कहते हैं इसको आगे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाओ, वो भी सपना देखने लगे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो मोहन के बारे में सोचते कि कैसे इसको और अधिक पढ़ाऊं और कैसे इसको बड़ा आदमी बनाऊं। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, गलता लोहा। सेकंड पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे, तो आप इसके लिए सेकंड पार्ट की वीडियो देखें कि आगे क्या होता है, मोहन किस तरीके से बनता है बड़ा आदमी या नहीं बनता है, उसके साथ क्या होता है। धन्यवाद।